नाजरीन, कर्ज़े जा का आखिरकार इख्तिताम क्या होने वाला है? क्या यशफा और बुरहान एक हो पाएंगे? आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस ड्रामे की आखिरी किस्त की प्रेडिक्शन। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के इस रिव्यू की जानिब। ऐसा कि हम जानते हैं कि यशफा और बुरहान एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन कभी इन्होंने इजहार नहीं किया, क्योंकि नशवा और बुरहान के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो आसिम और बिस्मा की शादी करवा दें। मगर अब दादी और ताया तो आसानी से राजी नहीं होता, लेकिन ये नशवा डट के खड़ी होगी उनके सामने, किसी सूरत भी इनकार नहीं सुनना चाहती। फिर ताया ने अपनी माँ को कह दिया कि बिस्मा को आजाद कर दो और उसकी बेड़ियां उसकी बेटी के पैरों में डाल दें। बिल आखिर ताया और दादी के कहने पर ये नशवा और उसकी वालदा अपने हिस्से की जायदाद इनके नाम करती हैं। ताया बड़ी सख्ती से मनवाता है उन्हें। यूं जायदाद भी इनके नाम हो गई और यूं निकाह का वक्त भी करीब आ गया। इतने बरसों के बाद बिल आखिर ये आसिम और बिस्मा एक हो ही गए। नशवा इस मौके पर बहुत खुश होती है कि उसने अपनी वालदा की खुशी उनको लौटा दी, तो इन लोगों ने जबरदस्ती छीन ली थी। यूं आसिम और बिस्मा अपनी नई जिंदगी का आगाज खुशी खुशी करते हैं। यूं आसिम इजहार मोहब्बत करता है बिस्मा से और दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। यूं अगले दिन नशवा नाश्ता लेके भी आ गई। बीनिश भी यहाँ पे मौजूद होती है। सब मिलकर नाश्ता करते हैं। बिस्मा तो अब यहाँ से शादी करके चली गई, लेकिन अब ताया और दादी ने जो करना है यशफा के साथ, उसकी फिक्र खाई जा रही है बिस्मा को। इन यशफा अपनी वालदा को तसल्ली देती है, उन्हें खुश रखने की कोशिश करती है। बस यहाँ पे नशवा की रूटीन फिर से शुरू हो गई अपनी माँ की तरह। वो सुबह सुबह उठती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है। एक दिन बुरहान यहाँ पे आया और नशवा को देखकर तो हैरान ही रह गया किचन में, किस तरह वो किचन में काम कर रही है। लॉयल भी है, इंटेलिजेंट भी है। जैसे ही अमार इन दोनों को एक साथ देख लेता है तो फौरन किचन में आ जाता है पानी लेने के लिए। यशफा उसे पानी भी डाल के देती है और यूं ही देखते देखते वक्त गुजरता चला गया। इस दादी और ताया ने तो फैसला कर रखा है कि अगर यशफा की शादी होगी तो हमारे बेटे अम्मार के साथ। बिस्मा ये नहीं चाहती, लेकिन अब की बार बिस्मा कमजोर नहीं है, क्योंकि उसके साथ आसिम भी है। उसकी मोहब्बत, उसकी ताकत। आसिम को जब मालूम हुआ इस अम्मार का तो हैरान रह जाता है। इस बख्तियार मियाँ से आगे दो टोक बात करता है, लेकिन इस बख्तियार मियाँ पर तो कोई लगाम ही नहीं। आसिम आता है और उनका गिरबान पकड़ लेता है, लेकिन अम्मार आके उनका गिरबान अपने बाप का छुड़वाता है। हो सकता है व्यूअर्स ये सीन आप बाद में देखें, क्योंकि अभी तो बातें खुलनी है अम्मार के करतूतों की भी। अम्मार का सारा कच्चा चट्टा खुल के सामने आ जाता है। यशफा जो पहले खामोश थी, लेकिन अब वो खामोश नहीं रहती। केस रीओपन करवाया गया तो यशफा अम्मार के खिलाफ सबूत इकट्ठे करती है, लेकिन इसके खिलाफ तो सबूत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसे में अम्मार की गिरफ्तारी भी हो जाती है। वो जेल की सलाखों के पीछे है और अब उसका केस चलता है और एक तरफ ये यशफा है जो केस लड़ती है इस अम्मार का, लेकिन दूसरी तरफ जो वकील होता है वो कोई और नहीं, वो बुरहान होता है जो यशफा के अगेंस्ट केस लड़ रहा होता है अम्मार का। यशफा को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत हैरान होती है और वो बुरहान से दो टोक बात करती है कि आप क्या साबित करना चाहते हैं। आप उसे मजलूम साबित करना चाहते हैं, आप उसे बचाना चाहते हैं। लेकिन बुरहान भी कह देता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपका सारा फोकस उसे सजा दिलवाने में है, और यूं दोनों के बीच में महाज खड़ा हो जाता है। यूं कहें कि टक्कर का मुकाबला होता है। यशफा जो बड़ी मुश्किल से सबूत इकट्ठे करती है, लेकिन बुरहान अपने प्रोफेशनल की वजह से और चालाकी की वजह से उसके सारे सबूत को नाकारा करार दे देता है। यूं नशवा की नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। वो बुरहान की शक्ल तक देखना नहीं चाहती है। जैसे ही अपनी वालदा से मिलने के लिए आती है तो बुरहान मौका देके उसे समझाने की कोशिश करता है। बुरहान उसे बिठाता है, उसे समझाता है, अपने दिल की बात बताता है, लेकिन उसने तो साफ कह दिया था कि मैं जालिम का साथ नहीं दूंगी, चाहे वो मेरा शोहर क्यों ना हो। वहाँ अम्मार जो जेल में है, माँ बाप और इस दादी की खास तौर पर जान सूली पे लटकी हुई है। जो कुछ भी हुआ है यशफा की वजह से हुआ है, लेकिन बख्तियार मियाँ ने भी ये केस जो है वो बुरहान को ही दिया है। बुरहान ने ये केस क्यों लिया है और ये केस वो क्यों लड़ रहा है, इसकी समझ जो है यशफा को बिल्कुल भी नहीं आती। फिर यूँ खास करके यशफा और बुरहान के बीच इतनी पेचीदगियां बढ़ जाएंगी, खास तौर पर इस केस को लेकर। फिर वो बुरहान से शादी भी नहीं करना चाहेगी और हो सकता है यहाँ पे यशफा की शादी इस अम्मार के साथ तय कर दी जाए और ये अम्मार रिहा हो गया हो, और उधर ये बुरहान जो है वो अपनी कैफियत यशफा को बता चुका होता है। ये यशफा नाराज होती है और कुछ नहीं सुनना चाहती और यूं बुरहान रोता रह जाता है, लेकिन वो खुद को बहुत बेबस महसूस करता है। इन द एंड यशफा और बुरहान एक हो ही जाएंगे।
बुरहान हो सकता है यशवा को ये हकीकत बता ही दे कि उसने ये केस क्यों लिया। यशवा के लिए उसका ताया कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे और इसके अलावा कोई और वकील होता तो यशवा के लिए और मुश्किलात पैदा कर देता। यशवा को जब ये सारी हकीकत पता चलेगी और बुरहान की सदाकत का पता चलेगा तो उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, उसकी सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी और फिर वो बुरहान से शादी करने के लिए भी एग्री हो जाएगी। लेकिन व्यूअर्स, कहानी के इस बीच में ऐसा भी हो सकता है कि यशवा और अम्मार की मंगनी करवाई जाए, लेकिन यशवा की शादी तो इस बुरहान से ही होगी और गाइस एंड पर तो इस अम्मार को भी सजा मिल जाएगी। और होप सो गाइस, इस अम्मार के साथ तो इसके दोस्त भी जाएंगे जेल की सलाखों के पीछे, ना कि अम्मार, बल्कि इस बख्तियार मियां ने भी जितने भी ब्लंडर्स किए, जितनी भी कंस्ट्रक्शन इलीगल की है और इसके खिलाफ भी काफी ज्यादा केस चलेंगे, तब इस दादी का जाके कलेजा फटेगा जब अपने बेटे और अपने पोते पर आएगी कि इस बेटे ने हमारा मुंह काला करवाया और उस यशवा ने लड़की होकर अपना सर ऊंचा किया। आखिर ये यशवा और ये बिस्मा आजाद पंछी बन ही गए इस ड्रामे के एंड पर, क्योंकि सारी जिंदगी इस ताया और इस दादी ने उसको पिंजरे में कैद करके रखा और ये बिस्मा के कलेजे में भी ठंड पड़ गई कि उसकी बेटी हमेशा के लिए उसके पास आ गई और दोनों ही अपने हिस्से की खुशियां समेटते हैं और खुशी खुशी एक फैमिली की तरह साथ रहते हैं, क्योंकि बुरहान आसिम का सगा बेटा तो नहीं, उसके दोस्त का बेटा है। यूं अब इस अम्मार को अपने किए का अंदाजा होता है कि उसने कितना गलत किया और अम्मार को भी और इस बख्तियार मियां को भी अपने घमंड का टूटने का अंदाजा होता है और वो पछताता है कि काश मैं अपने बच्चे को बचा सकता, मैं उसे नहीं बचा सका और मैं उसकी तरबियत अच्छी करता तो ये सब कुछ ना होता। और होप सो गाइस, इस तरह इस ड्रामे की होगी हैप्पी एंडिंग और यशवा और बुरहान हमेशा के लिए एक हो गए। गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या इस अम्मार को अपने किए का अंदाजा होगा कि उसने कितना गलत किया है? इसी तरह के ड्रामोस का रिव्यूज देखने के लिए देखते रहें वायरल वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.
बैटरी में चार्ज है लास्ट वाला खींचो
सर्व संतराया सर्वे भक्त बाबा पशुपतिनाथ भगवान को प्रेम सहित शुभ आरती जसुदेव